I have faced it left, right, and center. I don't want to take names or anything because this is going to jeopardize my work. I did meet somebody, a very known person once, and said person has a daughter around my age, yeah, 1 year younger than me. But he did put up something ऐसे, let's get a trip and all that. अगर आप एक अभी आए हो या आप 5 साल से यहाँ हो, you don't have a big surname linked to you, तो you are going to go. So this is बहुत common है यार ये चीज. I have had somebody in my life, a very close friend who passed away. And it was something along these lines only. एल्विश के साथ काम कर कैसा लगा? He's actually super fun यार. बिन बात उनको बहुत बोला जाता है. In fact, I also became friends with a girl because he had said something about that girl और वो चीज बहुत viral हुई थी. तो then I became best friends with that girl. That girl and me are still very good friends. I don't want to like take names, but till today we are very good friends. तो रजत के haters को मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आपके hate से भी वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं. And he's almost the trophy winner right now. In my eyes, he's already the trophy winner. बिग बॉस में ग्लैमर का तड़का तो लगाया ही था. अभी हमारे साथ है एडन रोज जो हमारे इंटरव्यू में भी तड़का लगाने वाली है. Hi, thank you for having me. कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, all good. और लाइफ कितनी बिग बॉस हो गई है बिग बॉस के बाद? बहुत ज्यादा, but I feel like बाहर it's better. घर में I was confined दीवारों के अंदर with a few snakes. तो बाहर better है. ये स्नेक्स कौन है? Shilpa ma'am, Isha, Avinash, but he used to not bother me much unless necessary. So for now, Isha and Shilpa ma'am. एंड श्रुतिका भी हाल ही में आउट हुई है. आपका क्या रिएक्शन है उस पर? Yeah, because her game was not that great, so she's out. अच्छी बात है. बट आपको लग रहा है उनको फिनाले वीक तक एटलीस्ट जाना चाहिए था? Well, if I compare her in comparison to Shilpa ma'am, then definitely Shrutika should have been there and Shilpa ma'am should have been out. Of course, any day. Anybody in that house right now is better than Shilpa ma'am. So yeah. पर आपको लग रहा है शिल्पा जी अभी भी विवियन एंड करण दोनों के साइड से शी इज टेकिंग? तो आपको क्यों लग रहा है वो शो में है इस वक्त? वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने कंधा ले लिया था विवियन का और करण का. एंड बेनिफिशियली अब वो अब तक शो में है बिकॉज ऑफ दैट टैंजेंट. वरना क्या कर रही है शिल्पा मैम? मेरे होते होते तो कुछ नहीं कर रही थी. तो अभी मैं शो देख नहीं रही हूँ बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी कुछ नहीं कर रही है. सो और ये जो अभी टिकट टू फिनाले वाला टास्क हुआ था विवियन एंड चूम के बीच में, उसमें विवियन को एक्चुअली काफी हेट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपना एग्रेसिव साइड बाहर दिखा दिया, ऐसा लोगों का कहना है. आपको क्या कहना है उस पर? पहली बात तो मैंने एपिसोड देखा नहीं है. मेरी दोस्त बाहर आ गई शो से, तो कशिश बाहर आ गई, तो एनीवेज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी वाचिंग. ऑफ कोर्स मैं रजत भाई को सपोर्ट करती हूँ बट मैं रील्स देख लेती हूँ कि रजत भाई क्या कर रहे हैं. सो दैट बीइंग सेड कि मैंने वो एपिसोड नहीं देखा है, मैंने 1-2 रील्स देखी है अबाउट द एपिसोड जहाँ पे मैंने देखा कि विवियन पुल्स इट एंड चुम घिरती है. मुझे एक बात बताओ, डज विवियन और एनी पर्सन इन विवियंस प्लेस, बी इट अ गर्ल और बी इट अ गाय, जब वो खींचते हैं उन्हें पता होता है क्या कि सामने वाला कैसे गिरने वाला है, कहाँ पे उनको लगने वाली है? Right? So I don't think the hate is justified. And secondly, Chum is not a weak person. We all know that. कि in that house अगर सारे girls को आप compare करोगे तो Chum ही बेहतरीन खेलती है टास्क. वो छुई मुई तो है नहीं. तो what is the issue all about? उन्होंने भी छोड़ा नहीं था वो टास्क. तो वो नहीं छोड़ेंगी. वो strong है. I've lived with her in close proximity. I know that she's a tough girl. तो ये tangent मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. And second of all, I did see some place also where you know women man वाला. This is Big Boss, guys. It's not Big Boss women या Big Boss man. It's Big Boss. Tough people are put in there. दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है. विवियन भी स्ट्रांग है, चुम भी स्ट्रांग है. चुम खुद ही नहीं चाहेगी कि लोग ये बोले कि ओ शी इज अ गर्ल वुमेन, उसके साथ एग्रेसिव किया गया. शो है, होता है. राइट. इट्स फाइन. एंड इस चक्कर में दोनों को ही टिकट टू फिनाले नहीं मिला था बिकॉज ऑफ दिस. हाँ, विवियन जीते थे उसमें बट देन उनको थोड़ा सा गिल्ट हो गया कि शायद मैंने गलत कर दिया चुम के साथ, तो उन्होंने चुम को दे दिया वो चीज बट देन चुम ऑल्सो डिनाइड, तो दोनों को नहीं मिला. Okay, see that I'm getting to know from you. तो दोनों को नहीं मिला. That is sad. He should have kept it first of all, and second of all, अगर उन्होंने दिया भी to चुम तो चुम should have kept it. Why not? You're at such close proximity now with the trophy. Last week आप क्यों give up करते हैं, ऐसा पता नहीं चल रहा है. पहली बार हुआ है ये एक्चुअली कि टिकट टू फिनाले किसी को भी नहीं मिला है. If I see it in that sense as an audience perspective, तो I think it's something very मतलब कितनी बड़प्पन वाली चीज है. छोड़ दिया टिकट टू फिनाले, कौन छोड़ता है? But I think both parties, one should have kept it and the other one if being offered, she should have also kept it. अभी इतने far along you've come to the show till this point, तो क्यों ही देना है आपको? वो भी एक हफ्ते पहले. Yeah.
बट आपको क्या लग रहा है अगर कोई जेन्युइन हकदार है टिकट टू फिनाले का फुल घर में तो कौन है? मेरे लिए जेन्युइन ट्रॉफी का विनर रजत दलाल है। टिकट टू फिनाले तो बहुत छोटी चीज हो गई, ट्रॉफी का विनर रजत दलाल है। सो आपको रजत के गेम के बारे में क्या कहना है? रजत का गेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अमेजिंग है, नॉट जस्ट बिकॉज मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ही इज अ ब्रदर टू मी, बट जनरली the way he's played the game, the things he's done on the show, the way he's kept his calm, उन्हें पूल में पुश किया गया, उन्हें हर टास्क में प्रोवोक किया जाता है, उन्हें क्या क्या नहीं बोला जाता है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स कि आप बहुत एग्रेसिवली खेलते हो वगैरह वगैरह। हालांकि इन द फोटो फ्रेम वाला टास्क ईशा लाइड कि मैं आगे थी, मैं पीछे थी चुम की एंड ऑल, एंड इवन चुम सेड कि यू नो मैंने देखा था ईशा थी बाहर आके। जब मैंने वो एपिसोड देखा, बिकॉज ही इज रजत, ही कांट रियली लाइक scream and yell at the girls कि नहीं मैं था, but now when I come out I know कि they lied. So I think he's keeping his calm and composure very well और बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं वो, and मैं दुआ यही करूँगी कि वो जीते। रजत को प्यार भी मिल रहा है और नफरत भी मिल रही है। अच्छा, मिल रहा है उन्हें नफरत? लोग उनको हेट कमेंट्स भी दे रहे हैं। अगर आपको एक मैसेज देना हो उनके हेटर्स को तो क्या होगा? I think in comparison to other people, रजत भाई को कम ही hate मिल रहा है, and everybody gets love and hate, me also, love and hate, but the haters are as important as the lovers because hate जब मिलता है ना मतलब वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। चलो you hate me but you're still on my page and talking। तो रजत के haters को मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आपके hate से भी वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, and he's almost the trophy winner right now. In my eyes, he's already the trophy winner. So it doesn't really matter आप जितना भी hate करो because he's still there and he's still gonna be in the top 3 and I hope he also gets the trophy. So continue loving and hating, guys. एंड ये जो अभी रिसेंट वीकेंड का वार हुआ जहाँ पे यू नो देवर काइंड ऑफ टारगेटिंग चाहत रिलेटेड टू हर आउटसाइड रिलेशनशिप विद समवन, जो उन लोगों ने केक का फोटो दिखाया एंड एवरीथिंग, क्या लग रहा है ये थोड़ा अननेसेसरी था? This is very unnecessary. I actually put like 9 long videos where I was talking about it. मैं just नींद से उठी थी and I was seeing क्या चल रहा है. I think it's super irrelevant. मेरे को एक बात बताओ, अगर उस लड़की ने कोई लव एंगल चलाया शो पे तो आप ये चीज़ लाओ ना, घर में कितने लोग हैं ऐसे जिनके बाहर रिलेशनशिप्स और वो अंदर फेक लव एंगल चला रहे हैं. We all know the names, right? We all know which couple I'm talking about. तो उनके बारे में if you talk about their respective partners समझ में आता है. You're trying to out something. चाहत के बारे में बोलने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने लव एंगल चलाया? क्या उन्होंने झूठ बोला है कुछ? It's her personal life, man. She doesn't want to say something. Let's say होता भी तो how is it relevant to the show? मतलब आप अविनाश को white wash करने के लिए किसी भी हद तक जाओगे? What is the point of bringing? How does it matter? Right. And let's say she doesn't have someone, then you're unnecessarily bringing out her personal life. केक की बात की जाए, वो उसका personal lookout है, she's on a set. Maybe it could be somebody else's, maybe it could be hers. What have you got to do with it? फिर हाल फिलहाल में मैंने एक pool वाली photo देखी of her in the pool and people were, that's her younger brother. और pool में क्या पहन के जाएगी वो? There are rules and regulations ना everywhere before you enter like a place. क्या पहन के जाएंगी? उनकी mom भी थी वहाँ पे, मैंने photos देखे, the fans were outing the photos. क्या रेलेवेंसी है? अननेसेसरीली ड्रैग किया जाता है, दैट आल्सो अ वुमन, वेरी स्टूपिड। पहले कशिश थी, फिर चाहत थी, मतलब अविनाश के लिए तो अलग ही वॉशिंग मशीन लाया गया है कि धुलाओ इनकी इमेज और सबको घिराओ इन द प्रोसेस। सबको पता है वो लड़कीबाज नहीं है, जस्ट टू प्रूव दैट यू डोंट नीड टू पुट अदर पीपल डाउन। सो या, बट आपको लग रहा है ये सब में अविनाश को अनदेखा किया जाता है एंड फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है? या, दे आर ट्राइंग टू वाइट वॉश हिज इमेज सो मच। I don't like him and all of that, but I will say he's not लड़कीबाज, ठीक है? जो सच है वो सच है। एंड मैंने भी स्टोरी डाली थी दैट वो he's not लड़कीबाज वगैरह, एंड I put stories, obviously कशिश तो I love, my favorite person in the world, तो I put stories for her, but that being said Avinash also not लड़कीबाज and कशिश had never said that. वो एक अलग ही tangent spin किया गया था। Now in चाहत's case also, मैं खुद गवाह हूँ उस चीज़ की, जब हमारा डोमिनोज टास्क चल रहा था, राइट? अविनाश पास्ट अ फ्यू रिमार्क्स की छोड़ दो अब मेरा पीछा, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ, कोई और ढूंढ लो। अविनाश टू चाहत, एंड चाहत यूज्ड टू कीप क्वाइट, शी इज नॉट समबडी हु यू नो फाइट बैक ऑन दैट। उसको ऐसा लगता था अननेसेसरी है, बट अगर आप इतना बोल सकते हो किसी लड़की के लिए, अगर मुझे कोई ऐसे बोले तो इट वुड हैव एस्केलेटेड समवेयर एल्स। आप इतना बोल सकते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो ना। जब उनकी मॉम आके आपको कुछ बोलती है, इट्स सी एक रिएक्शन होता है, काउंटर रिएक्शन होता है। आप कुछ बोलोगे, यू विल गेट काउंटर्ड विद दैट ना। तो आई डोंट थिंक anything was wrong what her mother said, maybe the tonality was wrong, but you get it right, she's a mom. आपने उनकी बेटी को कितना कुछ बोला है। तो yeah, I think कि उनका अविनाश का why does अविनाश need to be whitewashed? जब हमें सबको पता है लड़कियां जो रह रही है घर में, सबको पता है वो लड़कीबाज नहीं है,
Why you want to clear his image? सबको पता है ना नहीं है वो, हो गई बात। इतना क्या आप उनको व्हाइट वॉश करने के चक्कर में किसी और को गिरा रहे हो? सबको पता है अविनाश कितना बोलता था चाहत के लिए, झगड़े पे बात Start से ही पे, देखा मत करो पांडे, मत करो मुझसे बात, कोई और ढूंढ लो, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ। He would say, see everybody knows Shahad doesn't like him. He would say it like to be petty. अब उन टाइम्स पे तो किसी ने चाहत की इमेज नहीं व्हाइट वॉश किया, अचानक आपको बस अविनाश अविनाश अविनाश। ये सब तो चलता रहेगा। अभी आप रिसेंटली कशिश एंड सारा अरफीन एंड ऑल से मिले थे, राइट? क्या कैसा लगा आप उनके साथ रियूनियन करके? वेल, कशिश तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई लव दैट वुमन टू डेथ। हम रोज बात करते हैं एंड वी वेंट फॉर एन इवेंट। सारा वाला अनप्लान्ड था, शी हैपेंड टू बी देयर एट दैट टाइम। एंड अरफीन सर से एक्चुअली मिलके बहुत खुशी हुई, बिकॉज जब मैंने घर एंटर किया था तो सब कंटेस्टेंट्स मुझे यही बोलते थे, द ओनली थिंग यू हैव मिस्ड आउट इन लाइफ इज मीटिंग अरफीन सर, लाइक ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो आई डिड नॉट नो ही वाज देयर दैट डे एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम, ही इज एक्चुअली नाइस मैन। जो लोग बोलते हैं उनके बारे में, सुपर स्वीट, सुपर नाइस। तो दैट अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर वाज फन। अच्छा, जब आप आए थे तब तक अरफीन आउट हो चुके थे? या आई नेवर गॉट टू, मतलब मैंने देखा ही नहीं है उनको। मैंने उस दिन पहली बार उनसे इवेंट पे मिली थी। That also sudden, like we didn't know they were there, and then we crossed by. And I was telling him कि all the contestants had only good things to say about you. Like nobody had anything bad to say about him. So yeah. एंड मैंने ये रीसेंट वीडियो देखा ऑफ योर्स विद एल्विश एंड यामिनी, जहाँ पे वो करण का फोटो था एंड आप दोनों ने हथौड़े से तोड़ दिया था फुल फोटो। तो ये मतलब घर का ही चीज अभी है कि यू आर डन? No, the thing is, see, when I was in the house, Karan and me were frenemies. There was no full hate कि आप मेरे को पूछोगे आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो घर से, मैं कभी करण का नाम नहीं लेती। I did not hate him or despise him. हमारा ऐसा था एज कंटेस्टेंट्स, वो इरिटेट करता था, मैं चिढ़ती थी, हम फन वे में लड़ते थे, इट वॉज नेवर एक्सट्रीम, एंड देन बाय इवनिंग वी वुड गेट बैक, लाइक इट वुड बी सोबर। ही ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर मी, आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम। एंड आई थिंक द एल्विश वाला एपिसोड हैपेंड 1.5 day or 2 days after I got eliminated. Okay. So at that time, if you ask me 3 people who you don't like, it was Shilpa ma'am, Avinash, and then obviously if I have to choose a third name, I have to take Karan's name. ठीक है, if you ask me now, that name would be Isha on top of the list, है ना? So that's why the photo thing happened. And also 2-3 things I didn't like of him. Like as an audience, I would say he's doing really well. As a contestant, he was irritating to me, but as an audience, he's doing really well. 2-3 things I did not like is Kashish wala jo hua, the way he behaved towards her, the things he said towards her, because obviously she's a friend and I don't like, मतलब मेरे दोस्तों के साथ कुछ होता है, normal people are like that, you also take offense to that, है ना? So I did not like how he treated her and all of that. And even with Yamini, few things were said after she got eliminated. मेरे लिए तो Karan never said anything because like I said, he always had a soft spot for me, I always had a soft spot for him. So I did not like those things. बाकी तो I think he's super chill, but of course if I think about it now, whatever he said for my friends wasn't right. So yeah, न्यूट्रल है उनके साथ एकदम। एंड एल्विश के साथ काम कर कर कैसा लगा? हमने उनको ऑन स्क्रीन देखा है, यू मेट एन ऑफ स्क्रीन, तो कैसे है वो? ही इज एक्चुअली सुपर फन यार, बिन बात उनको बहुत बोला जाता है, मतलब देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ ऑडियंस दैट डजंट लाइक हिम। In fact, I also became friends with a girl because he had said something about that girl, or which she's बहुत viral हुई थी. So then I became best friends with that girl. And that girl and me are still very good friends. I don't want to like take names, but till today we are very good friends. Elvish का मैं ये बोलना चाहूँगी कि you know that was a roast segment. तो जो roasting हुई थी was really मतलब below the belt. But he's such a nice person कि जब वो बोल रहे थे ना, he's like, listen Eden, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोला जा रहा है in my earpiece to say it, so I'm saying it. देखो कोई और होस्ट होता, they would not want to clear the air or something. उन्हें क्या, उन्हें बोला जा रहा है, वो कर रहे हैं, and he is quite a known face. But that little thing says a lot about his heart कि he was feeling bad about it. The cue card questions जो उन्हें बोला जा रहा था कि he took his time out after every segment to tell me कि यार मैं नहीं पूछ रहा हूँ, it's them asking. So that, you know, small gestures of people say a lot about their character. So that is why I say that he's not bad, मतलब अच्छे हैं वो, he has a very positive aura, he was very sweet to us, very nice to us, no attitude, no ego, and plus this little thing I liked, he was clearing there. वरना तो मैं कहीं जाऊँ तो they don't say that, they just say कि वो questions है, ठीक है पूछेंगे आपसे, very sweet. Right. अगर कभी प्रोजेक्ट करने मिला आपको एल्विश के साथ, so will you do it? Yeah, definitely. Why not? He's a nice person. I like his aura, sweet. I did not like him initially, I told you, because of my friend thing. कि उन्होंने वो चीज की and all, but I think everybody has a past, everybody does things, and that girl knows, the said girl I'm talking about knows that she's a beautiful woman and we are tied together. And I actually told her before I went to the Elvish podcast कि I'm going,
That being said, I do think he's really nice. He has a positive side. People only like to target negative side of things. ये रजत भाई के साथ भी यही करते हैं. They'll only see bad. यार दो पहलू होते हैं हर चीज के, and he does have a good side. And I don't think of late in the last few years I've seen him say anything out of the way to any girl. I don't know much, but I don't think he said anything wrong. So he's super chill, and definitely I would like to work with him. बट आपको लग रहा है वो मिसअंडरस्टूड है थोड़े से, है डेफिनेटली ना? मेरा ये सब जो लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैं बोलना चाह रही थी यही है कि ही इज मिसअंडरस्टूड यार. ही इज नॉट बैड, ही इज वेरी स्वीट. लाइक आई सेड, आई एम अ वाइल्ड कार्ड. आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द हाउस. उन्हें क्या जरूरत है टू कंफर्ट मी और से एनीथिंग लाइक दैट, राइट? आई एम मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही डजंट नीड टू. ही इज एट अ पेस इन हिज लाइफ व्हिच इज मच अबव मी, बट ही डिड टेक दैट लिटिल टाइम आउट. और मेरे लिए यही सब मायने रखता है कि छोटी छोटी चीजें, द character of the person behind what they say. So yeah, he is definitely misunderstood. He's a lovely person. एंड ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग है कि लोगों को आप पसंद है, बट मुझे जानना है कि आपको कैसा लड़का पसंद है? लोगों को आप, मैं समझी नहीं. ऑडियंस को. हाँ. पीपल हैव लव्ड यू Okay. एकदम वहां पे, बट जानना है कि आपको कैसा लड़का पसंद है. Yeah, I think everybody knows मुझे कैसा लड़ा. I like tan skin men. I like tall men. I like bearded men. Okay. That is on the looks part. Character part, somebody who's understanding, yaar, because I've been in relationships in my life where I was not very understood very well, vagera, and I have a very I don't do love and relationships anymore because I've been in love once and it didn't work out very well for me. But yeah, that being said, in future I would definitely, more than the looks part, I would concentrate on somebody who's understanding, and I am somebody who wants affection a lot. Yeah. Like I'm one of those because I give a lot of affection. My way of showing love is affection and doing things for the person. So I'll expect a partner who's somewhere along the same line, somebody who understands my career, because with my past relationships यही हुआ है कि career की understanding नहीं थी, family को understanding नहीं थी वगैरह. So somebody like that, someone along those lines. Hopefully अगर मेरी नसीब में लिखा है तो. अरे लिखा ही होगा. कहाँ, मेरा फोन देख लो आप. I was just telling her also the same thing. Not one guy. कॉल्स आते कशिश यामिनी के, आप मेरा कॉल रिकॉर्ड देखो, कशिश यामिनी मॉम, कशिश यामिनी मॉम, कशिश यामिनी मॉम. कुछ नहीं है सोशल लाइफ. लव लाइफ तो बिल्कुल ही नहीं है. बट अगर जानना चाहूंगी मैं कि व्हाट इज द रेड फ्लैग एंड अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू, तो क्या होगा? A red flag will be a manipulative person. जैसे कि I've been in situations like this where the said person will do something wrong and I'm mad about it. But then the said person will cry about it and guilt shame themselves and all. So now I can't feel bad about what I was feeling bad about. I have to feel bad about him feeling bad. So the whole narrative has changed now. So that's a big red flag for me. Being manipulative and fake promising. These are all red flags which I have overlooked in the past, not only with men but with a lot of things. A green flag would definitely be a person who takes accountability, because I'm somebody, when I realize I'm wrong, मैं फट से sorry बोलती हूँ. It was not just on the show, in real life also. I will say sorry immediately. I will not drag the thing. You wrong है ना, sorry बोल दो, खत्म कर दो बात. Right. That's a green flag for me. Taking accountability, making changes in your actions. अब आप sorry हो और कल फिर पलट के वही चीज करो तो that doesn't make sense. No, then you're not sorry. That's a characteristic. That's red and green for me. बहुत clear, black and white. Yeah. And you know what I love about you is कि you are open to whatever you are saying, कि ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज नहीं बोली है या जो भी है, and you are also very confident about your looks as well. Yeah. But comments जो होते हैं they are कि plastic है, surgeries कराई है, so are you affected with those comments? When I newly came out of the Big Boss house, मुझे बहुत trigger होती थी ये चीज़ें. I think I did a interview also where my mood was एकदम ही down and I was telling them, the hate is like irritating me. Now I take it as a compliment. I take it as a compliment कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी body इतनी बेहतरीन है कि I have done surgeries. Like I could very easily take an X-ray and post it and shut everyone's mouth, but is it worth it? No. No, right? Are they worth my time? They're not. My mom also texts me कि why do you reply? Because I have this thing, I reply to trollers ना. अच्छा. मैं जवाब देके I'll go to level 10 and reply something which is not worth it, because I'm at a place in my life I'm not supposed to be like bothering about small petty people sitting behind screens. So I take it as a compliment now that they think it takes a lot of hard work to work out, to maintain a body, तो मेरे लिए compliment है कि आपको ऐसा लगता है कि this could not be a real body. It is. I belong to a country, I've come from a place where every second girl has a body like this. My mom also has a great body, so it's genetic. And I was very open about what I've got done. I've got my dimples done and I was मैं नहीं बोलती तो क्या? I was, like you said, I'm very open about what I get done. So I did say it on the show कि somebody complimented me on my dimples and I was like, oh yeah, I got it done. So I'm pretty open about that. And body पे जब बोलते plastic,
थिंक लॉजिकली, अगर एक इंसान लेट्स से XYZ पर्सन गेट्स सर्जरी डन, प्लास्टिक भरवाते हैं क्या बॉडी में? यू नीड एजुकेशन एंड अ ब्रेन टू नो कि अनपढ़ों वाली plastic चीज मत surgery बोलो, है, या they say दे से plastic है। प्लास्टिक डलवाते हैं यार बॉडी में, कम ऑन गाइस, गार्बेज बैग घुसा दो अंदर, दैट्स रियली स्टूपिड. एंड नाउ तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. जब प्लास्टिक दिखता है बोले हाय, यू रियली थिंक दैट दिस इज नॉट माई रियल बॉडी, मतलब आपको इतनी अनरियल लगती हूँ मैं, बढ़िया है, कंटिन्यू, कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे, बिकॉज इट्स एकदम रियल एंड इट टेक्स हार्ड वर्क टू मेंटेन अ गुड बॉडी. एंड यू नो ये भी कहा जाता है कि यू कांट सर्वाइव इन इंडस्ट्री विदाउट गेटिंग प्लास्टिक सर्जरी या कुछ, तो No, ऐसा no. है? I think it's very wrong to say that. There are some beautiful women in our industry who are untouched. Like there's this new girl na from 12th fail. I'm bad with names. That girl is so pretty. Yeah. Pratibha, I think. Kitty प्रतिभा रांटा. Yeah. I think she looks like that without makeup also. So no, I think it's very wrong. चाहत ही देख लो हमारे घर की, मैं तो हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ. I have lived so many. I'm born and raised in Dubai. And now 2020 में I came to India. In my whole life, I'm 26 years old now. I have not seen a more beautiful girl than Kashish. I mean, Kashish निकलती है मेरे मुंह से. I've not seen, Kashish is also very gorgeous, untouched. You see, I've not seen a more beautiful girl than चाहत पांडे. तो वो भी तो untouched है. Not necessary कि आपको survive करने के लिए कुछ कराना है. So many, Aishwarya Rai. So many people. She's तो goddess, bro. Aishwarya Rai को कोई top कर सकता है क्या? No, she's goddess. So I think that's a very wrong narrative people have. एंड यू नो लोग अभी काफी वोकल भी हो रहे हैं अबाउट व्हाटएवर दे आर फेसिंग अभी इंडस्ट्री में या कुछ भी. ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हैव यू एवर फेस्ड कुछ कास्टिंग काउच या समथिंग? Oh my God, कहाँ शुरू करूँ मैं इस बात पे? I have faced it left, right and center. I don't want to take names or anything because this is going to jeopardize my work. You know, कल को people will be scared. एक होता है यार, आप मुंह खोलते हो, people start thinking नहीं इसके साथ काम नहीं करना, ये मुंह खोलती है. But I'll be very vague about it. I did meet somebody, a very known person once, and said person has a daughter around my age, yeah, 1 year younger than me, but he did put up something ऐसे, let's get a trip and all that. So in the most vague way possible, ये बहुत होता है, and I have faced it a lot. And that being said, I've also faced something in my life when I was really young. I was like around 14. I did have something really bad happen to me, which changed my life. So such things, na, when it comes in the industry from men, it hits home for me. It takes me a lot to keep it, take a breath. Like even talking about it is making me shaky because I've been through something. So really it takes a lot to, you know, walk out of those places respectfully and not say something because that could jeopardize a lot of things. Respectfully mana karna ek talent in itself hai. Right. And for somebody like me who's been through something, so it just like flashback, everything runs in your mind. You respectfully say, no, it's okay. You walk out of that situation. So yeah. बट ये न्यू कमर्स के साथ ज्यादा होता है क्या? बिकॉज हो सकता है तभी कॉन्फिडेंस उतना नहीं होगा एंड इफ दे आर फेसिंग दिस तो उनके कॉन्फिडेंस में भी एक डेंट पड़ जाता है. I feel like सबके साथ होता है. Okay. Everybody. आप new हो, old हो. Of course not like, you know, stars. They must probably not go through it. But बाकी अगर आप एक अभी आए हो या आप 5 साल से आओ, you don't have a big surname linked to you, तो you are going to go through. This is बहुत common है यार ये चीज़. बिना मेरे बोले ही पूरी इंडिया जानती है कितनी कॉमन चीज़ है. नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, आप बाहर के भी इंडस्ट्री ले, आप हॉलीवुड में नहीं होता है क्या? बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है. दिक्कत ये है. सो या बट ये चीज चेंज होनी चाहिए. बिल्कुल चेंज होनी चाहिए. एवरी गर्ल इज, या every girl is not the same na. Girls are vulnerable also. There are so many things I've heard where girls are not able to deal with it and things escalate. I have had somebody in my life, a very close friend, who passed away with something like this, and people don't know. I don't want to take her name because family will, but yeah, it has happened. It happens. I was crying जब मेरी friend का ये हुआ था a few years back. I was literally crying on my story. I could not handle the pain of loss. And it was something along these lines only. Okay. So it hits home, yeah, these things should not happen. But then also if I think about it, aren't women so easy to, you know, accept these things? है ना? It's a two-way street. ताली दो हाथ से बजती है. आप मांगो मत, ऐसी फरमाइशें रखो मत. And for the woman, maybe just take a step back. So yeah, it's a very sensitive topic and I think it should not happen at all. Because like I said, I've been through something at the age of 14. So it's not an easy thing for women to. Women क्या, I think men also go through it in this industry. I've heard a lot of things. नहीं होना चाहिए यार.
दोनों तरफ से मतलब irrespective of the gender, I'm तो very against of all of it. या नहीं होना चाहिए. है ना? Some people, not everybody can be strong and say no, or not Yeah. everybody can be strong and just move on from it. There are people who pass away with such things. So keeping that in consideration, छोटी छोटी गांव से लड़कियां आती है यार, who get convinced या they think कि this is the only way. They just want to be, मेरे को actress बनना है, मेरे को ये करना है, but हो सकता है they are unaware of it. Yeah. Some said XYZ will do something wrong with you, and then कल को आपको that should not happen. It's very sad, very sensitive thing. वैसे women चीजों पे तो मैं बहुत sensitive हूँ because yeah, it hits home. Yeah. ठीक है, okay, let's come back to Big Boss. आपको अविनाश और ईशा का बॉन्ड कैसा लगता है? रियल लगता है, फेक लगता है? Guys, let's be real. With what bond, what fake, what real, both of them have partners outside the house. And even then, जब तक मुझे नहीं पता था, like I don't know 110% अगर अविनाश का है बाहर कोई सीन ऐसा, but reporters have been telling me this in interviews की है. बाकी staying in close proximity with them in the house, जितना मैं रही हूँ, अविनाश के साइड से बहुत like it's very sweet. He does a lot for her and all of that. तो उसके साइड से, ईशा के साइड से तो no, नहीं लगता है. No, not at all. I think she's just letching off the bond. I'll say that she considers him a friend, but there is no love angle said, So yeah. ये घर के बाहर लग रहा है ऐसा बॉन्ड होगा उनका बाहर? No, probably they'll be friends like they are now. But other than that, no. And I think also Avinash जब बाहर आएगा, he'll see a lot of things and get clarity उन चीजों के लिए. So yeah. ठीक है, तो लास्टली मैं कंटेस्टेंट्स का एक एक नाम लूंगी और आपको उनको इनके गेम के बारे में एक वर्ड बोलना है. ओके? अविनाश. Different avatars every week. हर हफ्ते एक नया अवतार. ईशा. Fake. विवियन. Was slow but now caught pace. करण. From a audience perspective, doing well. From a contestant perspective, irritating. चूम. Task queen. शिल्पा. Can we skip this name? Just gives me a headache. I'll have to have a dolo now. अजगर. सांप है, सांप निगल लेती है. Horrible game. No game. Flop. रजत. Excellent game. यामिनी. Great game. कशिश. Amazing game. Love of my life. And for you? Me? यार वाइल्ड कार्ड यार. मेरा गेम तो काट दिया गया था. क्या बोलूं अब मैं. अच्छा, ये कितने झगड़े हुए मेरे. ये एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत लोगों ने बोला क्योंकि सच है. सो द डे आई गॉट एलिमिनेटेड, उससे एक दिन पहले वो श्रुतिका वाला हुआ था, शी गिव मी 12 व्हेन शी गिव यामिनी 13. तो उस दिन ना सुबह को आई हैड अ वेरी बिग फाइट विद मिश्रा. करण एंड विवियन वर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट. मैं नहा के आई थी, सब पूरा घर बैठा हुआ था साथ में. I had a very big one-on-one fight with Avinash, maybe 20-25 minutes, and then Digvijay had to stop me. He was like, you just said Avinash likes attention. I'm like, yeah, but सबके सामने. And then he's like, but you don't want to give Avinash attention. I'm like, no. He's like, then why you fighting? तो मैं चुप हो गई थी. दिग्विजय की बात made sense to me. मैं बाहर आई, एक दिन पहले का एपिसोड देखूंगी ना, कहाँ है सीन. मैं हूँ ही नहीं एपिसोड में ही नहीं हूँ. अच्छा. मुझे 12 दिया गया था, तब मेरे को 2 सेकंड का स्क्रीन टाइम दिया गया था. अब कलर्स फेस नहीं हूँ तो क्या करूँ, है ना. एंड देन आई कांट इवन ब्लेम द मेकर्स बिकॉज देन आई एक्सेप्टेड टू गो एज अ वाइल्ड कार्ड. आई शुड हैव वेटेड इट आउट मे बी एंड गॉन एज अ मेन कंटेस्टेंट. तो फिर नहीं ना होता ऐसा. कैसा होता है ना, देयर इज अ परिवार, ठीक है, विवियन वाला, करण वाला, एक परिवार है. हमें डाला जाता है उनको पुश करने, बीच में थोड़ा सा फ्लेवर करने. अब वो हो गया, निकाल दिए गए. स्क्रीन टाइम तो मेरी, पहले मैं सोचती थी क्यों ऑडियंसेस बोल रहे हैं आप थे ही कहाँ, आपका क्या गेम था. मैं तो रोज, मी यामिनी वी वुड डिस्कस दिस की हम तो रोज मूवमेंट कर रहे थे. टास्क हो, ओपिनियंस हो, लड़ाई हो, कैरेक्टर हो, पर्सनालिटी हो, रोज हम कुछ. देयर वाज नॉट वन डे दैट आई वाज नॉट एक्टिव. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग द एपिसोड्स आई एम लाइक, ओह शिट, नो वंडर द ऑडियंसेस आर सेइंग दिस. वेयर वाज आई शोन. मेरा 30% दिखाया गया होगा, उस 30 में मेरे 2-3 चीजें लोगों को पसंद आई होगी. बाकी तो आई एम नॉट सीन. मी क्या, इवन माय फ्रेंड्स आर नॉट सीन. इस चक्कर में परसेप्शन बन जाता है कि यार क्या किया तुमने शो पे, ये दिखे नहीं है शो में. अब मैंने बोला लोगों के गेम्स पे, तो नीचे कमेंट्स में, आपके भी कमेंट्स में नीचे यही आएगा कि इनका क्या गेम था कि ये बोल रही है. अरे भाई मैं कितनों को एक्सप्लेन करूं, मेरा तो काट दिया गया, काट. सो या ठीक है एरिन, मेरे को जेन्युइनली आई लव दिस कॉन्वर्सेशन, है ना. मैं चाहिए तो आई कैन इवन टॉक मोर एंड मोर, है ना. बट हमें, है ना, वी हैव टू एंड इट एक टाइम पे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी.